हेलो गाइस, मैं एजुकेशनपुर चैनल का होस्ट, आपका अपना दोस्त रवि कुमार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा से अच्छा मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें। ये CHSL 2021 का जो देख सकते हैं आप, 8/6/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम का है। आंसर की के साथ मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझें, ना कि फालतू की चीज़ें पढ़ें। तो ये इसमें जो सेलेक्ट ऑप्शन दैट, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें देखना है कि क्या पूछ रखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। तो इसमें देख रहे हैं, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। तो जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट। ये आप देख सकते हैं, फिल का मतलब ही होता है गाइज फिल। ये जो फिल लिखा है, PHIL, फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। तो एंथ्रो से हो गया ह्यूमन हमारा, और फिल से हो गया लव। तो जो ह्यूमन को लव करता हो, मतलब ह्यूमन के हित में काम करता है, उसे क्या कहते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट। और हमारा जो ये ऑप्शन है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है जो एक्सेसिव, मतलब अधिक मात्रा में, रेकलेसली, बिना सोचे समझे जो ज़्यादा पैसे बर्बाद कर देता है। एफर्ट का मतलब आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है प्रयास। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना। तो जो ह्यूमन के वेलफेयर को बढ़ाता है उसे हम क्या? फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। ये रूट वर्ड मैंने बता दिया जिससे आपको याद रहेगा। पेसिफिस्ट का मतलब होता है गाइज जो शांतिवाद से कह सकते हैं। और गाइज स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है जो अधिक क्या हो, खर्चीला हो। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अधिक जो खर्चीला होता है उसे क्या कहते हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट। ठीक है, खर्चीला लिख दे रहा हूँ। जो अधिक खर्चीला होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हमें मेन चीज़ पढ़ना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्योंकि एसएससी ब्रीफ में दे देता है ताकि उसी में पढ़ने में 2-4 सेकंड चला जाए। क्योंकि एसएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये इसमें देखिए ऑप्शन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए। ये ऑप्शन में दे रखा है योगहर्ट। योगहर्ट का मतलब होता है गाइस दही, जिसे हम कर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कर्ड, दही हो गया। और सेरीन का मतलब होता है जो काम हो गया। काम मतलब काम, ये हिंदी वाला काम नहीं, इंग्लिश वाला काम का मतलब होता है शांत। पीस कह सकते हैं आप, पीस। ट्रैंक्विल कह सकते हैं, ट्रैंक्विल इसका एक वर्ड होता है। तो ये सब उसके सिनोनिम है। और गाइज ये इसमें डबल आर ना होकर के सिंगल आर ही रहता है। ये हमारा ट्रैंक्विल हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉज करके आप देख सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत आ गई हो। ये हो गया ट्रीस्ट। मतलब ट्रीस्ट का मतलब होता है गुप्त भेंट। गुप्त भेंट कहने का मतलब जब आपस में कोई दो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो उसे गुप्त भेंट, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। और सोपाहोलिक। सोपाहोलिक का मतलब होता है जो शॉपिंग करने का आदी हो। सोपा से आप शॉपिंग से रिलेट कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा खरीद करने की, चीज़ों को खरीदने, शॉपिंग करने की शौक़ होती है। ज़्यादातर ये औरतों का काम होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ये भूलिए ही नहीं, क्योंकि यही यूट्यूब में होता ही है गाइस। और ये क्वेश्चन है कॉमिक। ये कॉमिक का मतलब आप सभी जानते हैं, कॉमेडी से रिलेटेड है कॉमिक। इसका मतलब होता है हंसी मजाक। इम्पटी का मतलब आप सब जानते हैं, खाली होना। और नेटिव मतलब नज़दीकी, जो हमारा पड़ोसी, उसे भी नेटिव कह सकते हैं। जैसे हमारा नेटिव कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब हमारे नेटिव कंट्री। और ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, जो चीज़ें क्या हो, ट्रेजिक हो। कॉस्टली मतलब महंगा। ये सब थोड़ा इजी क्वेश्चन था, फिर भी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, सबके लिए इजी नहीं हो सकता। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसमें हमारा पूछ रखा है अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, इसका हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। हिज परवर्स थॉट्स मतलब उसका जो व्यवहार, खराब व्यवहार के लिए हम परवर्स कहते हैं। परवर्स थॉट वर वेरी डिस्टर्बिंग मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई सीइंग अ थेरापिस्ट, इसलिए उसने मतलब एक ट्राई टू सीइंग थेरापिस्ट को मतलब थेरापिस्ट के पास वो दिखाने के लिए गया। और इसका मतलब होता है जिसका व्यवहार क्या हो, खराब हो, जो जानबूझ करके मतलब खराब व्यवहार करता हो दूसरों से, उसे क्या कहेंगे, परवर्स। और ये डेविएंट इसका सिनोनिम है, इसका मतलब भी होता है किसी के प्रति खराब व्यवहार करना या जानबूझ करके गलत व्यवहार करना। और सिनाइकल का मतलब होता है, इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनिकल का मतलब होता है सिनिकल, इसको बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी वर्ड है। इसका मतलब होता है गाइज जो सबको स्वार्थी समझता हो, जो ये समझे कि सब कोई स्वार्थी है, उसे क्या कहेंगे, जो सबको स्वार्थी समझता हो, स्वार्थी लिख लीजिए, जो सबको स्वार्थी समझता हो, स्वार्थी, उसे हम क्या कहते हैं, सिनिकल। लॉजिकल का मतलब आप जानते हैं, जिसमें लॉजिक हो, जिसमें कुछ समझने योग्य बात हो। कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं पे इकट्ठा होना, कहीं से, जैसे ये कुछ लाइनें हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स में, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रही, लेंस से लगी हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमारा है, इसमें सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको हमें और बढ़िया बनाना है कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो गलत दिया, उसको हमें सही बनाना है। आंसर दिया गया है गाइज, आंसर पे आप मत ध्यान दें, एक्सप्लेनेशन पे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने से आप समझने की कोशिश करें, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। मिस्टर प्रमोद कुडंट वेट टू ट्राइंग आउट, आप सबको पता होना चाहिए गाइज, जब कभी भी दो वर्ब जुड़ी हों आपस में टू से, जैसे आई एम वेटिंग टू, तो जो फर्स्ट वर्ड जो पहली वर्ब होती है उसमें आईएनजी लग सकता है, बट जो बाद वाली वर्ब होती है टू के बाद वाली, उसमें कोई चांस नहीं होता कि आईएनजी फॉर्म होगी। तो यहाँ पास इसीलिए गाइज यहाँ पास टू के बाद ट्राई आउट लिखा है। मिस्टर प्रमोद कुड नॉट वेट टू ट्राई आउट हिज न्यू रेसिपी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें एंटोनिम बताना है, ये साफ साफ लिखा है। हमें मेन चीज़ यही देखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया, इतना पढ़ करके हमें टाइम नहीं गंवाना होता, ताकि जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। माई फैसिनेशन का मतलब विद टॉयलर एसम, फैसिनेशन का मतलब होता है सुंदरता या जो लगाव है, ठीक है, जो कोई चीज़ कितनी सुंदर है, तो माई फैसिनेशन विद या उसका लगाव, जो टाइलर यहाँ पास लगाव से हो जाएगा, माई फैसिनेशन विद टाइलर आइटम, जो टाइलर्स के आइटम हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनसे उसका लगाव जो है अप्रोच्ड इनटू डिस्टेंट मेमोरीज़, मतलब दूर की उन्हें यादें दिला दिया। तो इसका मतलब अप्रोच का मतलब होता है किसी की ओर जाना, ठीक है, अप्रोच का मतलब हो गया किसी की ओर जाना, जैसे आपकी क्या अप्रोच है, वहाँ पास दृष्टिकोण हो जाता है, लेकिन यहाँ पास किसी की ओर जाना, तो रिसीडेड इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। रिसीडेड का मतलब होता है किसी से दूर जाना, और अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना। और जो ये वर्ड्स हैं इनको मैं बता दूंगा, इसका मतलब होता है एस्केलेट का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना, या फिर आगे की ओर चढ़ना, इसका मतलब होता है एस्केलेट का मतलब हो गया। और जो दूसरा ऑप्शन है एक्सपैंडेड का मतलब सभी जानते हैं, एक्सप्लेन करना, एक्सपैंड से एक्सप्लेनेशन बनता है, विस्तार करना। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है तेज़, किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ काफ़ी तेज़ है तो उसे क्या कहेंगे, इंटेंसिफाइड कहेंगे। और ये हमारा थर्ड ऑप्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिफाइड पूछा जाता है, तेज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें ये दिया है, इसमें हमें देखिए साफ साफ यहाँ दिया गया है ईडियम फ्रेज़। इस ईडियम का हमें मतलब बताना है। रेजिनाल्ड बिट्रेड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसने अपने जब सबसे करीबी दोस्त के
साथ बिट्रेड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसने अपने सबसे बिट्रेड का मतलब जानते हैं खराब व्यवहार करना या किसी के साथ धोखाधड़ी करना। तो इट वॉज अ बिग शॉक फॉर ऑल, ये सबके लिए क्या बहुत बड़ा शॉक एक प्रकार से था। तो यहाँ हम मीनिंग से भी बहुत सी इंग्लिश में अगर हमें सही मीनिंग आ रही है किसी सेंटेंस की तो हम बहुत से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज और कुछ नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं स्टैब समवन इन द बैक, स्टैब का मतलब होता है भौंकना, लिख लीजिए स्टैब का मतलब होता है भौंकना। कोई चीज़ जैसे आपने छुरा भोंक दिया किसी के पीछे या कोई खंजर भोंक दिया, तो स्टैब समवन इन द बैक, किसी के पीछे कोई चीज़ क्या भौंकना। जो भी गाइज अगर आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ चैनल, इसकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं डबल एन रहता है और चैलेंज में डबल एल रहता है, और सर्टिफिकेट तो ये तो आप देख सकते हैं। यहाँ पास दिया है चैम्पियन, चैम्पियन में पी ई न होकर के पी आई होता है, तो ये हमारा चैम्पियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। द क्लॉक दैट वी हैव इन आवर टाउन स्क्वायर इज़ बिग इन द होल टाउन, जब कभी भी हम होल टाउन, होल वर्ल्ड, होल स्टेट या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं और उसके बाद में हम बता रहा है कि इट इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ इन आर स्टेट, तो उसके पहले हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पास सुपरलेटिव डिग्री वाला हमारा आंसर हो जाएगा। द बिग हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पास बिग के पहले बिग हमारी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बिगेस्ट होती है, अब बिगेस्ट हो नहीं सकता। द बिगर ये तो कंपैरिजन हो गया, तो इसलिए ये सब ऑप्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, दे अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड, इसमें देखिए साफ साफ बताया गया, इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपकी भी हैबिट हो जाए कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ना है। दे अटेंड दिस वीकेंड, तो उसने मतलब इस वीकेंड अपना जो है मीटिंग अटेंड किया था, तो यहाँ पास ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पास दे अटेंडेड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड, और इसी में ये सेकंड नंबर पे एरर है और कहीं पास एरर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अब अगला क्वेश्चन है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन, तो ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन चारों को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ईज़िली प्रोवोक्ड मतलब जिसे आसानी से भड़काया जा सके, ठीक है। इसका मेन इसका इरेसेबल इरेसिबल का मतलब ही होता है एंग्री, गुस्सा, किसी को आसानी से आप चिढ़ा दें या जिसे ईज़िली आप भड़का दें उसे हम क्या कहते हैं, इरेजेबल। इसका मतलब होता है जिसका टेम्पर हाई हो, ठीक है। तो एंग्री इसका सिनोनिम होता है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अजय, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं अजय, आप लिखते जाइए गाइस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में अजय। और हमारा है जो ये इरिडेसेंट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है चमकदार, जो चीज़ क्या हो, चमकदार हो, जो कलरफुल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं इरिडेसेंट। इरेशनल का मतलब आप सभी जानते हैं असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई नो हर, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हर का सी में बदल जाएगा और सी के बाद बस सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगी, और थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में कंपलसरी है, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस ही नहीं बनता, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देना आई नो हर, यहाँ पास बाई ना लग करके टू मी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास सी नोज मी ये हो नहीं सकता, सी इज़ होम आई नो आई एम नोन बाई हर, तो इसीलिए यहाँ पास टू लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म आप सभी जानते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। और इसका हमें क्या पूछ रखा है एंटोनिम,
तो वेरिएबल आप जानते हैं, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहे, जो कभी एक स्थिर न रहे, तो वेरिएबल हो गया। इसका एंटोनिम इर्रिलेवेंट, जो चीज़ क्या हो, रिवेलेंट ना हो, जो संबंधित ना हो, या फिर जो किसी के संग मतलब किसी के लिए सही ना हो, उसे क्या कहेंगे, इर्रिलेवेंट। इनफ्लेक्सिबल दे रखा है, इनफ्लेक्सिबल का मतलब आप सभी जानते हैं गाइस। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो जैसे आप उदाहरण से मैं बता दूं, जैसे ये रामदेव बाबा हैं, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। और वहीं पास लालू यादव क्या है, इनफ्लेक्सिबल है, जो लचीला ना हो। जैसे ब्रश हो गया हमारा, जिसको हम दांतों से साफ करते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है। और चीज़ का अपोजिट मान लीजिए लकड़ी है, तो इनफ्लेक्सिबल है। ऑर्डरली मतलब जो ऑर्डर में, जो क्रम में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में इन चारों को डिस्कस करते हैं। हिलेरियस का मतलब होता है हंसी। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब जो आनंदित हो, जो आनंदपूर्ण हो, अम्यूजिंग कह देंगे। जॉयबल मतलब जिसमें क्या हो, हंसी हो, जिसमें आनंद हो, ठीक है। हिलेरियस मतलब, हाँ, इसको भी सिनोनिम हो जाएगा, कॉमिक भी कह सकते हैं। सिनोनिम का मतलब नहीं होता कि सेम वर्ड्स। अब जैसे पेन है, तो पेन का हम हमसे पूछ भी सकता है कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो कभी कभी देयर रहता है राइट, RITWRIT। तो इसका इसीलिए मैं सब बताता हूँ। अमेजिंग हो गया, कॉमिक हो गया, और हमारा मतलब जॉइंग हो गया। तो ये सब क्या हो गया, जो हंसी से भरा हो उसे हिलेरियस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन जो है, ये हमारा जो ऑप्शन है, गरगंटुअन। गरगंटुअन का मतलब होता है गाइज, गरगंटुअन। अब गरगंटुअन इसका मतलब होता है गाइज, गरगंटुअन का मतलब हो जाता है जो चीज़ क्या हो, ह्यूज। ह्यूज मतलब जो काफ़ी जाइंट हो, विशाल, वास्ट, विशाल, जिसे हिंदी में कहते हैं विशाल, ठीक है गाइज। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशाल। तो ये हमारा हो गया गरगंटुअम। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं, शानदार, मैग्निफिसेंट। तो इसमें इनकरेक्टली हमारा क्या है, मैग्निफिसेंट, ठीक है। तो ये आप सभी कमेंट सेक्शन में इसकी सही स्पेलिंग बताएंगे। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, लिख सकते हैं आप। डिमोलिश का मतलब होता है गाइज नष्ट करना। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। ये हमारा नष्ट करना। मैग्निफिसेंट का मैंने मतलब बता दिया। इसका सिनोनिम भी मैं बता दूं आपको। इसका मतलब होता है स्प्लेंडर, ठीक है, नाइस। तो ये सब इसके सिनोनिम है, और आप अपना कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आप बताना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पॉकेट एंड इंसर्ट, ये क्वेश्चन बहुत, ये इडियम बहुत मैंने CGL में भी देखा है, और CHSL में ये तो आया ही है, तो CGL वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉकेट एंड इंसर्ट, इसका मतलब टॉलरेट एंड इंसर्ट विदाउट प्रोटेस्ट। इसको आप ऐसे याद कर लें कि जब आपके पॉकेट में कोई व्यक्ति अचानक से हाथ डाल देता है और आप उससे कुछ नहीं बोलते हैं, तो आपकी वो क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, और आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे जेब में कोई ज़बरदस्ती हाथ डाल दे रहा है और हम उसे हंसी मजाक में छोड़ दे रहे हैं, मतलब उसको ऐसे टॉलरेट कर रहे हैं, उसको हम सहन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेटलर्स। सेटलर्स जो है, इसमें फिक्स्ड हम किसी चीज़, फ़ोटो को फिक्स्ड करते हैं तब हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड वर्ड। या फिर हम कोई बैनर लगा रहे हैं, उसे हम फिक्स्ड करते हैं। इस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हम ऐसे बना दे रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों तक, मतलब कुल मिला के वो इस्टेब्लिश हो जाए, उसी स्थान पे स्थापित हो जाना। फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर कर देना, ठीक है। तो ये हिंदी से भी हम कुछ समझ सकते हैं। इस्टेब्लिश्ड का मतलब हो गया स्थापित कर दिया। इंट्रेंस्ड, इंट्रेंस्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंट्रेंस्ड, इसका आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिएगा। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारा
जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को गलत होता है, जंबल। इस जंबल में हमें सबसे ज़रूरी होता है कि एक बार हम जल्द से जल्द पढ़ लें। तो इसको हम पढ़ते हैं गाइज़, ये हमारा जो पढ़ना है ये इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं गाइज़। ये जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, ये दीज कैरियर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस काजेज मैनी डिजीज़ लाइक येलो एंड फीवर। तो यहाँ दीज, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसकी बात तो हो नहीं। देयर आर, तो यहाँ पास देयर आर ये हो सकता है, बट हम देखेंगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ मस्कीटोज दैट आर known to people of the world. They mainly live in still water and place where water is stored. Mostly mosquitoes, ये mosquitoes लिखा है, सॉरी, mosquitoes are everywhere now, विलेज एज वेल एज सिटीज़ डॉलर। तो ये हमारा मॉस्कीटोज़ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पास हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा थर्ड जो है ये हमारा हो सकता है, क्योंकि आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको गाइस समझ में नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ें। तो मॉस्कीटोज़ होगा, तो हमारा यही फोर्थ ऑप्शन दिया ही है। तो इसको आप एक बार अपने से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बक्सी विल गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग। तो विल गोइंग, कभी ये सेंटेंस हमने सुना ही नहीं, क्योंकि विल के साथ आईएनजी फॉर्म होती नहीं। विल भी होता है तब आईएनजी फॉर्म होती, विल भी इस सेंटेंस में है ही नहीं। तो यहाँ पास ये तो साफ साफ गलत। इसमें हमें एरर बताना है, उसके बाद में ऑप्शन को करेक्टली रेक्टिफाई, मतलब सही भी करना है। तो बक्सी विल गो टू कॉल, ठीक है, ये हमारा हो नहीं सकता। तो इसमें गाइज हम देखेंगे बक्सी इज़ गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग। तो ये हमारी अभी सिंपल टेंस की बात कर रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूअस का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ज़्यादा फ्यूचर की बात कर रहा है ना तो इसमें पास्ट की। तो इसीलिए हम विल के स्थान पे केवल इज़ लगा देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा ईडियम है अपसेट द एप्पल कार्ट। एप्पल का जो कार्ट है उसको क्या अपसेट करना। अपसेट का मतलब भी होता है दुखी करना। तो स्पॉइल का मतलब भी होता है दुख का मतलब ख़राब करना। तो केयरफुल, जो हमने प्लान बनाया तो उसको ख़राब कर देना, वो क्या हो जाएगा, अपसेट द एप्पल कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फनी स्टोरीज मेड, फनी मतलब हंसी वाली स्टोरीज मेड एंड माई ब्रदर गिगली। तो गिगली का मतलब आपको मैं बता दूं मंद मंद हंसना। इसको आप लिख सकते हैं मंद मंद हंसना, ठीक है, मंद मंद। जैसे मान लीजिए घर में कोई बात हुई और हमें हंसी आ गई, घर में मम्मी पापा बैठे तो उनके सामने हम खुल के मान लिए नहीं हंसना चाहते तो हम मंद मंद हंस देंगे। जब हमारे टीचर कोई कमेंट करते हैं और टीचर के ऊपर जब कमेंट पड़ जाता है तो हम मंद मंद हंस लेते हैं, सामने नहीं हंसते, नहीं तो टीचर हमारे क्या जो है गलत सोचने लगते हैं। जैसे ये, और ग्रिट्टी का मतलब होता है कंकड़ीली, जो चीज़ें क्या हो कंकड़ से भरी हों, जिसमें उबड़ खाबड़ नहीं कह सकते, लेकिन कंकड़ीली चीज़ों को क्या ग्रिट्टी कहते हैं। कॉन्शियस का मतलब आप जानते ही हैं। डिटरमाइंड का मतलब हो गया निश्चित, मतलब दृढ़ हो जाना, डिटरमाइंड हो जाना, निश्चित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। ये हमारा सबसे मेन चीज़ आ गया कंप्रीहेंशन। मैं आपको बता दूं ये एक नावल से लिया गया है। मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ गाइज, आप सब उसमें से भी देख सकते हैं अगर ये मेरी बात झूठ हो। ये है स्टार बस्ट करके, उसमें का पहला चैप्टर का है गाइज। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये पहले पढ़ते हैं। ये हमारा दिया गया, देयर वॉज वंस अ यंग मैन हु विज्ड। एक मतलब जवान आदमी था जिसने विज की, जिसकी इच्छा थी। टू, तो टू हमारी सीधी सी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू आया। हिज हार्ट्स डिज़ायर, जो उसके हृदय की इच्छा थी उसको मतलब अचीव करने की, क्या कहेंगे, अचीव करने की उसने क्या की, इच्छा की। तो एंड वाइल दैट इज़ एज बिगिनिंग गोइंग, जब यह शुरुआत हुई मतलब शुरू हुआ उसके इच्छा की। देयर वॉज मच अबाउट दिस यंग मैन, उसके बारे में काफ़ी कुछ था।
इस यंग मैन में। एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, जब वो उसको क्या हुआ, दैट वाज अनयूजुअल, वो चीज़ क्या था, अनयूजुअल था, मतलब वो चीज़ जो है असाधारण था, उसके बारे में कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता। अनयूजुअल का मतलब असाधारण। इवन ही नेवर न्यू द होल ऑफ इट, क्योंकि भले ही वो इसके बारे में कुछ मतलब पूर्ण रूप से नहीं जानता था। द टेल स्टार्टेड, स्टोरी अब स्टार्ट होती है। द टाउन ऑफ वॉल स्टैंड्स टुडे एज इट हैज़ फॉर 600 years on a high of granite slab amidst स्मॉल फॉरेस्ट वुडलैंड। कह रहा है कि वॉज ये एक असाधारण थी। इवन ही, ये तो बता दिया। द टाउन ऑफ वॉल स्टैंड्स टुडे एज, जो टाउन था, किले का टाउन, स्टैंड टुडे एज इट हैज़, ये कुछ रखता है 600 years, ये मतलब 600 साल पहले की, मतलब 600 साल की बात, 600 साल की बात है। ऑन हाई ग्रेनाइट स्लैब एडमिस्ट स्मॉल फॉरेस्ट, एक ग्रेनाइट का स्लैब जो है स्मॉल फॉरेस्ट के बीच में था। देयर इज़ अ रोड, एक रोड भी थी उस किले के अंदर, मतलब वॉल का यहाँ किला कहेंगे। एंड वाइंडिंग ट्रैक राइजिंग शार्पली अप फ्रॉम द फॉरेस्ट, और एक ट्रैक भी था जिससे विंड मतलब हवा आती थी। राइजिंग शार्पली अप फ्रॉम फॉरेस्ट, उसी जंगल से हवा भी आती थी उसी किले में। वेयर इट इज़ लाइंड विद रॉक्स एंड स्मॉल टोन्स। तो इसको अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो इसमें पहला है अचीव, मैंने अचीव बताया गाइस, अचीव ही इसका सही। अचीव हिज हार्ट्स डिज़ायर एंड वाइल दैट इज़ एज बिगिनिंग, जब शुरुआत हुई। देयर वॉज मच अबाउट दिस यंग मैन एंड वॉट हैपेंड टू हिम दैट वॉज अनयूजुअल, वो असाधारण मतलब था जब उसके बारे में पता चला। तो इसमें अनयूजुअल, आल्दो इवन ही नेवर नो, फिर भी, यद्यपि वो कुछ नहीं, आल्दो मतलब यद्यपि वो कुछ नहीं जानता, तो फिर भी, आल्दो मतलब यद्यपि, ठीक है, यद्यपि, आल्दो मतलब यद्यपि वो कुछ भी नहीं जानता था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा द टाउन ऑफ द वॉल स्टैंड्स टुडे एज इट हैज़ इरेक्टेड, का मतलब सीधा, सीधा थोड़ी ना, वो मतलब सीधा नहीं लग रहा था। स्टूड फॉर 600 years, 600 के लिए, तो यहाँ पर स्टूड हो जाएगा। इस्टेब्लिश्ड का मतलब तो स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जट, तो ये दिया है ऑन हाई ऑफ जट। जट का मतलब होता है उभरा हुआ, निकला हुआ। तो एक जट मतलब एक ऑन हाई जट ऑफ वॉल स्टैंड्स टुडे एज इट हैज़, तो जट का मतलब उभरा हुआ, लाइन, ट्रेंच। नेक्स्ट है, ये हमारा हो गया इट इज़ लाइंड विद रॉक्स एंड स्मॉल टोन्स, जो कि लाइंड मतलब उसी के लाइंड था रॉक्स और स्मॉल टोन्स से। तो थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ आपको जो कुछ समझ में ना आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।